चुनाव आयोग की तरफ से कल चुनावों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कल 3 बजे, दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे देश को था। अब वो घड़ी आ चुकी है। कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। घोषणा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि किस तरह से तारीखें सामने आती हैं, कितने चरण में चुनाव होता है। इससे पहले चुनाव की बात की जाए 2019 की, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी, 23 मई को रिजल्ट आया था। राज्यों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब सिर्फ 24 से 26 घंटे का इंतजार हमें करना है चुनाव की तारीखों को लेकर। कल 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सियासी महाभारत के लिए ऐलान कर दिया जाएगा। अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अनिल, कुछ ही वक्त बचा है चुनाव की तारीखों को लेकर, क्या उम्मीदें जताई जा सकती हैं चुनाव को लेकर? कितने चरणों में हो सकता है पिछले, अगर हम चुनाव को मद्देनजर रखते हैं तो? देखिए, बिल्कुल आज चुनाव आयोग की काफी महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग को जो पूर्व तैयारियां करनी होती है, उनको लेकर जो बैठक है वो की जा रही है। और कल जो चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। कल 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा कल चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाएगी। जैसे ही चुनाव आयोग कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा, उसी के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। अब चुनाव कितने चरणों में रहेगा, किस तरीके से जो फेज है चुनावों के वो रहेंगे, वो उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार भी जो चुनाव है वो इस बार भी कई चरणों में जो चुनाव है वो रहने वाला है। कल जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, उस चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव तारीखें उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और जैसे हमने बताया कि उसमें जो आचार संहिता, जैसे चुनाव की घोषणा होगी, ना सिर्फ चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आचार संहिता लग जाएगी। देखना होगा कि जो चुनाव है कितने चरणों में होगा, किस तरीके से जो चरण है वो चुनाव आयोग की तरफ से रखे जाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अनिल। तो कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा होगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कुछ और जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या उम्मीदें जताई जाएं? कितने चरणों में चुनाव होगा? कब तक चल सकता है ये शेड्यूल? देखिए, बिल्कुल नासिर, कल जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बुला ली गई है और इसको लेकर के जो समय है वो भी तय कर दिया गया है। कल 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव का पूरा शेड्यूल जो है वो जारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत किया जाएगा। जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के होने हैं और जहां असेंबली इलेक्शन है उसको लेकर के कल जो पूरा शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा। चुनावी शंखनाद तो आप बच्चे देख रहे थे, लेकिन अब इन तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव में और ज्यादा तेजी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और 6 से 7 चरण के अंदर अमूमन चुनाव होता है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रकार से 6 से 7 चरण के अंदर जो चुनाव की जो घोषणा है वो हो सकती है। हालांकि फाइनल शेड्यूल के लिए कल 3 बजे तक का इंतजार जो है वो हमें जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक मीटिंग करीब 40 मिनट तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में हुई और जिसके बाद ये शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है कि कल 3 बजे प्रेस वार्ता करके जो जनरल इलेक्शन है और जो असेंबली इलेक्शन अगर कहीं होना है तो उसको लेकर के ऐलान कल चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे देश की जनता को था, सियासतदानों को था, तमाम पार्टियों के नेताओं को था, या फिर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक जो व्यक्ति थे या चुनाव में रुचि रखने वाले जो लोग थे, उन सभी के लिए ये से जुड़ी हुई खबर, देश के एक मतदाता से जुड़ी हुई ये खबर जो इस पूरे सबसे बड़े पर्व में, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के अंदर हिस्सा लेता है, उस सबके लिए ये बड़ी खबर है कि इस प्रकार से जो चुनाव की जो घोषणाओं को लेकर के इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म हो गया है। कल 3 बजे प्रेस वार्ता के बाद जो चुनाव आचार संहिता है वो लगते हुए नजर आएगी और आम चुनाव को लेकर के जो शेड्यूल है, जो असेंबली चुनाव को लेकर के जो शेड्यूल है, कल इस प्रेस वार्ता के जरिए जारी कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कमल भी मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमल,
और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? उम्मीद जताई जा रही थी कि आज या कल हो सकती है घोषणा, तो अब कल का वक्त निर्धारित कर दिया गया है इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल नासिर, जो इंतजार किया जा रहा था और कुछ ही देर पहले हम ये बातचीत भी कर रहे थे कि चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल दोपहर 3 बजे, जी हां, कल शनिवार दोपहर 3 बजे ECI की जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी हां, कोई भी नीतिगत फैसले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि एक तरह से कार्यकारी पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी काम जिम्मेदारी संभालेंगे, और क्योंकि जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, नई सरकार बनेगी और ये सब कुछ मई महीने में हो सकता है। जी हां, सूत्र बताते हैं कि मई महीने में ही सब कुछ हो जाएगा और कई चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि हमने पिछले बहुत से इलेक्शन देखे हैं। ये 1, 2 या 3 चरण की बात नहीं है, एक बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमेशा से रहती है। तो पिछली बार भी हमने देखा, नासिर आप और मैं कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, जब 2019 की बात करें, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे 2019 के आम चुनाव की तारीख का जब ऐलान हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 चरण में चुनाव करवाए थे, और हरियाणा का नंबर भी आपने देखा था खुद कि कौन से नंबर पर किस चरण में आया था। तो हरियाणा के लोग भी, बाकी राज्यों के लोग भी ये जानना चाहते कि उनके स्टेट में भी कल किस चरण में चुनाव हो सकता है। तो कई चरणों में चुनाव होगा, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है जहां पर यह बात और ये चुनौती बड़ी है कि वहां पर क्या सभी चरणों में पिछली बार की तरह चुनाव होगा, क्या वोटिंग होगी उस तरह से सभी चरणों में, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ ही इस बार कुछ और खास देखने को मिल सकती है बातें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई बड़ी पहल जरूर करता है। इस बार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी तैयारी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीमिंग होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जानकारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आज की बैठक की बात भी हो रही थी, तो जाहिर तौर पर अंतिम मोहर की हम बात कर रहे थे और खबरें, अभी तक की खबर पर भी मोहर लगी है। थोड़ी देर पहले जब हम बुलेटिन में दर्शकों को जानकारी दे रहे थे तो हमने कहा भी था कि इस बैठक में हो सकता है अंतिम मोहर लग जाए और आज ये खबर सामने आ जाए कि आचार संहिता लगने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि उस खबर पर मोहर भी लगी है। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या बड़ी जानकारी देता है, कितने करोड़ मतदाता हो चुके हैं हमारे देश में और क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, किस तरह के बूथ रहने वाले, इस बार भी बड़ा संदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा और हम उसे भी प्रसारित करेंगे अपने चैनल खबरें अभी तक पर। नासिर, बहुत शुक्रिया कमल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी देश के लोगों के लिए कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।